ये कोयल बोल रही है मतलब बोल रहा है, क्योंकि ये मेल होता है। फीमेल ब्लैक नहीं होती, वो चितकबरे कलर की होती है और वो ऐसे बोल भी नहीं पाती। फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ये ऐसी आवाज़ निकालता है मेल, फिर फीमेल आती है उसके पास। ये गेस्ट आए हैं, नीचे टहल रहे हैं और यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है। आप देखो, आप बजे इस पहाड़ के पीछे चला जाता है, तो बीच का पोर्शन है गर्मी का, लेकिन अभी का आप देखो कोयल की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ बर्ड्स की आवाज़। ये जो आवाज़ आई ये जंगली मुर्गे की है। अब ये बोलेगा, ये बोला, उधर से एक मुर्गा बोलता है, इधर से बोलता है। ये नीचे दिख रहा है हमारा जंगली रिजॉर्ट। ये पूरी लैंड भी हमारी है वहाँ तक। ये पैच किसी और का है। ये पेड़ भी हमारा ही है। ये खैर का पेड़ है, कत्था, जो पान में कत्था डलता है। ये जो ब्लैक तना दिख रहा है ये उसका है। इसकी लकड़ी को अगर चबाएंगे थोड़ा सा मुँह लाल हो जाता है। इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और ये सूरज निकलना शुरू हो रहा है पहाड़ के ऊपर से। सर्दियों में सूरज यहाँ से निकलता है, क्योंकि ऐसा डाउन चलता है ना, और क्योंकि गर्मियों में एकदम सीधा सिर के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से निकल रहा है। शाम के करीब 5 बज रहे हैं और अच्छी ठंडी हवा चलने लगी है। थोड़े से बादल भी आ गए हैं और ये देखिए पत्ते काफ़ी तेज़ी से हिल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल मतलब गर्मी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। अब आंधी का माहौल बन रहा है, बहुत ज़ोर से आंधी आ रही है वहाँ से। देखिए आनी शुरू हो गई। ये देखिए खतरनाक आंधी। कुर्सियाँ उड़ रही हैं, आंखों में धूल जा रही है। हाँ, कुछ नहीं है सामने। ये देखिए, ये बच्चे भागे, चली गई। एक झटके से आई थी, अब वहाँ चली गई। ये कुर्सी देखिए उड़ गई। अब वहाँ चली गई। केवल एक आंधी का वो था, क्या कहते हैं उसको, लहर टाइप की थी आंधी की, और चली गई। लेकिन थी ज़बरदस्त, कुर्सी को उड़ा दिया। आंधी का इम्पैक्ट, पूरा एक पेड़ ही टूट के वहाँ से गिर के नीचे आ गया। इतनी ज़बरदस्त आंधी आई थी। क्योंकि ये पहाड़ है तो कभी वहाँ के पेड़ हिलने लगते हैं, कभी देखिए यहाँ के हिलने लगते हैं, कभी ये एक साथ नहीं हिल रहे। अब देखिए ये कम हिल रहा है, वो ज़्यादा हिल रहे हैं। वो बांस के हिलने शुरू हुए और ये काली घटा छा रही है। ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, पूरा धूल ही धूल छा गई है और बूंदें आनी भी शुरू हो गई लगता है। ये देखिए बारिश आनी शुरू हो गई, अभी बूंदें गिर रही हैं। और क्योंकि जंगल है तो पत्तों पे जो बारिश पड़ती है वो दूर से आवाज़ आती है। बहुत बढ़िया मौसम हो गया। ये देखिए काफ़ी तेज़ बारिश आ रही, कमरे के अंदर तक आ रही है। अब देखिए धूप निकल आई और बारिश भी हो रही है, धूप भी है। बचपन में बोलते थे कि जब ऐसा होता है तो सियार की शादी होती है, कि धूप और बारिश हो। बहुत सारी वहाँ काफ़ी बारिश दिख रही है और धूप में से अलग ही दिख रही है। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे बारिश हो रही है, बादल घेरे हुए हैं और धूप भी है। ऐसी थोड़ी बारिश पड़ती है, सारे जानवर, चाहे वो बर्ड्स हों चाहे जानवर हों, अपनी अपनी आवाज़ निकाल के अपनी खुशी बता देते हैं। हालांकि थोड़ा सा जनरेटर की साउंड आ रही है तो आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि लाइट चली गई अभी। लेकिन ये ऊपर वो बर्ड्स, पूरे में बारिश पड़ गई है अच्छी खासी मतलब ठीक है। इतनी थी कि वो जो हमारे नीचे ड्राई रिवर है वो चलने लगी थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी वो सूख गया पानी। तो लेकिन जो पहाड़ी नाला हमारी ज़मीन के अंदर से जाता है, ये ऐसा जा रहा है, ये यहाँ से, वो नहीं चला। वो काफ़ी अच्छी हैवी बारिश के बाद चलता है और वो
आता है इस हिल टॉप से, अच्छा खासा फ्लो होता है तेज़ी से, मतलब इतना होता है कि इस नाले में भी आप अगर खड़े हो गए, या यहाँ से देखो आप, ये जो स्टेप्स बनी है ये एक्चुअली स्टेप्स नहीं है, पहाड़ी नाला है, पानी एक झटके में ना गिरे इसलिए ऐसे स्टेप्स बनाए हमने। तो जब वो बहता है तो आप इसमें खड़े नहीं हो सकते, बाहर जाए, क्योंकि इतने ऊंचाई से तेज़ी के साथ फ्लो आता है और ऐसे निकल के उस नदी में मिल जाता है। और जितना पानी यहाँ से जा रहा है ये सारा गंगा जी में मिलता है, मतलब इस पहाड़ी नाले का पानी भी 10 किलोमीटर ट्रैवल करके गंगा जल बन जाता है। ये हमारा लगाया हुआ जामुन का पेड़ है और इसमें पहली बार जामुन आया है। ये पेड़ आम का हमने नहीं लगाया था, ज़मीन खरीदी साथ में आया था, बहुत फलता है मीठा, लेकिन ये सारे आम हमने लगाए थे, इतने से 2015 में लगाए थे, अब अच्छे खासे पेड़ हो चुके हैं और नीचे तक पूरे आम लगाए हुए हैं। और अभी पिछली बार मैं गया था 26 तारीख को, 15 दिन पहले, काफ़ी आम तोड़ के ले गया था। तो ये कटहल का पेड़ है, इसमें आज तक फल नहीं आए हैं, देखो अब आएगा। पीछे तक पूरा यहाँ तक हमने लगाए हैं, ऊपर भी काफ़ी लैंड है, लेकिन एक बार हमने जंगल जलेबी लगाई थी लेकिन बारिश में बह गई थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो ऊपर की लैंड में भी कुछ लगाया नहीं है, लेकिन यहीं तक लगाया हुआ है नीचे तक। तो सारे ही पेड़, एक पेड़ को छोड़ के सारे अच्छे हो गए। ये पेड़ की तो हिस्ट्री है कि इसको उखाड़ने की नौबत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ मूवी प्ले करते थे, ये एम्फी थिएटर था, यहाँ लोग बैठते थे, ये बॉनफायर। तो ये पेड़ की वजह से स्क्रीन में दिखता नहीं था, लेकिन जिसकी किस्मत होती है बचने की, इस पेड़ को हटाना था, टेढ़ा भी कर दिया था, इसको रिलोकेट करना था, लेकिन उसके बाद अगली बार आया तो बढ़ गया था, तो हमने कहा यार ठीक है, तो हमने फिर बॉनफायर, और उस बॉनफायर तो होता है अभी, वाइल्ड लाइफ मूवी की जगह चेंज कर दी, नीचे कर दिया कि अब इस पेड़ की किस्मत में बढ़ना लिखा है। तो ये एम्फी थिएटर बना है, लेकिन अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है। ये हमारा रिजॉर्ट है, ये टेरेस हाउस, और उसके बगल में ही जोशी जी की ज़मीन है। तो ये जो खेती करते हैं तो उसके लिए गाय का क्या करते हैं कि गाय के बाड़े चेंज करते रहते हैं, 2 दिन गाय को यहाँ बांधेंगे, फिर यहाँ बांधेंगे, फिर यहाँ ऐसे करके। तो क्या होता है, खाद, नेचुरल खाद जो है वो वहीं होती रहती है, खाद डालनी नहीं पड़ती, जो गाय गोबर करती है अपने आप वो खाद बन जाती है। अभी मैं पिछली बार आया था 15 दिन पहले, तो इनसे प्याज खरीद के ले गया था, ऑर्गेनिक ये होगी, इसमें यूरिया वगैरह डालते ही नहीं है, गोबर से ही होती है। तो जितनी फसल होती है इनकी, तो मैं ले गया था 5 किलो प्याज ले गया था अपने घर, ऑर्गेनिक। तो जिस टेक्निक से ये गाय का कर रहे हैं, ऐसा ही आइडिया मेरे दिमाग में आया कि हमने, क्योंकि मुर्गे पाले थे और उनको लेपर्ड ले गया था, तो अभी मैं लोहे का एक पिंजरा बनवाऊँगा अपने इसी ट्रिप में, और चूज़े वगैरह लाता हूँ खरीद के। तो मेरा प्लान है कि लोहे का पिंजरा जगह चेंज करके रख दिया जाए, कभी यहाँ कभी किसी पेड़ के पास में। मुर्गे जो अपना बीट करते हैं उसकी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, पिंजरा उठा के जगह रखा, वहीं पे खाद बन जाएगी। तो एक तो स्टाफ का काम बचेगा और दूसरा पेड़ पौधों का वो भी हो जाएगा, और लोहे के पिंजरे में रहेंगे तो लेपर्ड उनको मार भी नहीं पाएगा। लाइट आ गई थी तो हरी मोहन ने जाके जनरेटर बंद किया, और इधर बच्चे खेल रहे हैं, बारिश आंधी में ये भी घुस गए थे अंदर जोशी जी घर में। अब यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं। पिछली बार मैंने इन बच्चों का एक गेम दिखाया था आपको, ओके, आज ये लोग खेल रहे हैं कबड्डी। तो 3-3 की टीम है, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसके साथ छोटे बच्चे हैं, ये 3 ऑलमोस्ट बराबर हैं। चलो करो स्टार्ट। ये इसने आउट कर दिया, मैं बोला था कर देगा। अरे जब तुमने उसको टच किया तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था ना, वापस आउट हो जाता वो। इनकी टीम के 2 आउट हो गए, अकेली ये बची है। अब ये छोटा जा रहा है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। वो उधर भाग रहा है। तो एक जिंदा हुआ ना, कोई एक जिंदा हुआ ना तुम्हारा। ये जोशी जी की गाय है, इन बच्चों ने सबके नाम रखे हुए हैं, लेकिन ये गाय नाम पहचानती नहीं है, नाम से बुलाओ तो मुड़ के नहीं देखती। मौसम बहुत बढ़िया हो गया, ज़रा सी बारिश हुई, बहुत बढ़िया हो गया। वो दूर वहाँ नदी दिख रही है, और वो देखिए सूरज कितना सुंदर लग रहा है। लोग लेपर्ड से डरते हैं
और ये जो चारपाई है, जोशी जी की जो बड़ी दीदी हैं वो इसमें सो जाती हैं रात को। इन जानवरों की रखवाली के लिए वो जा रही हैं नीली ड्रेस में, वो इसमें सो जाती हैं खुले में। यहाँ पे आग जलाती हैं ताकि मच्छर भी ना हो, जानवर भी दूर रहें, आराम से सोती हैं। ऊपर पूरा ये लेपर्ड की टेरिटरी है, लेपर्ड ही लेपर्ड है, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं होता। जाना नहीं चाहता है। अरे हिम्मत करके जाओ, रोते रोते क्यों जा रहे हो? जाओ, दौड़ के जाओ, कबड्डी कबड्डी बोल, और सांस मत तोड़ना। अरे उधर किधर जा वो क्या कर रहा है? मैंने कहा खिलाओ, क्योंकि इनमें से आधे बच्चों को आता ही नहीं खेलना कबड्डी। चलो जाओ हरिमन, जाओ पकड़ो पकड़ो, हरिमन को पकड़ो, सारे मिलके पकड़ो, पकड़ो पकड़ो इसको। 2 को आउट किया इसने। पकड़ लिया हरिमन। ये जानवरों का जो बाड़ा है, इतना सा बाड़ा है, इसमें अंदर लोहे की, हल्की सी लोहे की जाली है और ऐसा है। अब इसको लेपर्ड क्या फांद नहीं सकता। लेपर्ड एक जंप में अगर दौड़ता हुआ आएगा ना, यहाँ से जंप करके पूरे बाड़े को क्रॉस करके वहाँ भी जा सकता है। टाइगर भी इससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन लेपर्ड इसको नहीं फांदता। एक वो मर्यादा है जो आदमी और इंसान के बीच की मर्यादा है, उसे भी पता है कि मैं इसे फांदूंगा तो मुझे बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, तो वो भी नहीं फांदता। हाँ, कोई ना कोई आसपास होता है, अकेला हो तो शायद वो घुस भी जाए, लेकिन लेपर्ड भी जानता है कि उसको बाड़े से जानवर को लेके भागने में दिक्कत है। तो बस इतनी सी एक, वो कहते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है और उसको वो फॉलो भी करता है। पहाड़ी नाला इधर से भी जाता है, ये बहुत छोटा सा है, ऐसे जाता है। एक हमारे यहाँ से वो बड़ा वाला उधर से जाता है, काफ़ी फ्लो तेज़ होता है उसमें। ये भूसे को सुरक्षित रखने का पहाड़ का तरीका है कि इसको ज़मीन पे नहीं रखते, किसी पेड़ पे, या अगर कुछ पेड़ नहीं होता तो एक बल्ली या खंबा खड़ा करके लकड़ी का उस पर रख देते हैं। अपना जितना जितना भूसे की रिक्वायरमेंट होती है वो निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और ये पेड़ के ऊपर गीला होता है बारिश में, लेकिन सूख जाता है।